कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। भाग्यशाली कृष्ण बलराम मंदिर के भक्तों, भक्ति शास्त्री के 9वें अध्याय के अध्ययन में पहले हमने 3 श्लोकों में श्रवण मुख्य साधन है और कौन गुह्यतम ज्ञान को समझने का अधिकारी है और कौन अधिकारी नहीं है, इसके अंतर्गत हमने गुह्यतम ज्ञान है भक्ति, केवला भक्ति। यहाँ ज्ञान की परिभाषा भी भक्ति है, क्योंकि ज्ञान का अर्थ है जिसके द्वारा किसी को जाना जाए, तो भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जाता है। इसलिए इस श्लोक में जो ज्ञान शब्द है उसका अर्थ है भक्ति। और अधिकारी, पहला नंबर उसका अधिकारी का है कि वो होना चाहिए अनसूयवी, स्वार्थी नहीं होना चाहिए, ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए, भगवान में दोष नहीं देखना चाहिए। दूसरा है श्रद्धावान, उसको भगवान के ऊपर, भगवान के वचनों के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। और अन्य अधिकारी वो है जिसको श्रद्धा नहीं है। और फिर मुख्य दूसरे श्लोक में राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम, राजविद्या किसको कहते हैं, राजगुह्य किसको कहते हैं, पवित्र क्या है, उत्तम क्या है, प्रतीक्षा अवगमम क्या है, सुसुकम क्या है, अव्ययम क्या है। और अव्ययम का अर्थ भी है भक्ति जो अविनाशी है, जबकि कर्म आदि ज्ञान आदि नाश होने वाले हैं, तो अव्ययम का अर्थ भी भक्ति है। और धर्म का अर्थ भी भक्ति है, धर्मस्य, तो धर्म का अर्थ भी भक्ति है। तो 3 शब्दों का अर्थ भक्ति है। अब हम दूसरे विभाग में जा रहे हैं, ऐश्वर्य ज्ञान, भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान और भगवान का भौतिक जगत के साथ संबंध। भगवान का भौतिक जगत के साथ संबंध ये चलेगा 4 से 10 तक, 7 श्लोकों में। इसमें भगवान की महिमा, ऐश्वर्य, शक्ति का वर्णन है, जो दास्य भक्त को भगवान की भक्ति करने में सहायता करता है। भगवान की महानता का पता लगेगा। भगवान अगर महान है ये पता लगे तो फिर भगवान को भक्ति पूर्वक सेवा करने में भक्त को उत्साह बढ़ेगा। तो श्लोक नंबर 4 पढ़ रहे हैं। मया ततमिदं सर्वं जगत व्यक्तमूर्तिना मदस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। मया ततम इदम सर्वम, पूरे विश्व में मैं प्रविष्ट हूँ। मया ततम इदम सर्वम जगत, मया ततम इदम सर्वम जगत, इसका अर्थ है पूरे जगत में मैं प्रविष्ट हूँ। कैसे प्रविष्ट हो भगवान?
अव्यक्त मूर्ति ना। अव्यक्त मूर्ति ना का अर्थ है जिसको भौतिक इंद्रियों के द्वारा न देखा जा सके। अव्यक्त का मतलब भगवान क्यों नहीं दिखते हैं कि भौतिक इंद्रियों से दिखा नहीं जा सकता। अव्यक्त मूर्ति ना का अर्थ है भगवान को भौतिक इंद्रियों के द्वारा देखा नहीं जा सकता। क्यों नहीं देखा जा सकता? क्योंकि मैं उसका कारण हूं, मैं जगत का कारण हूं, मैं हूं जगत का कारण, मुझे नहीं देखा जा सकता इंद्रियों से। मत स्थानी सर्वभूतानि का अर्थ क्या है? सारे जीव मुझ में स्थित हैं। क्यों? उनका भी मैं कारण हूं, उन जीवों का भी मैं कारण हूं, इसलिए वो मुझ में स्थित हैं। परंतु मैं उनमें नहीं हूं। न च अहम तेषु अवस्थितः, मैं उनमें नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल विरक्त हूं, अनासक्त हूं। इसलिए क्यों नहीं है आप सब में? क्योंकि मैं अनासक्त हूं, मैं अनासक्त हूं, इसलिए मैं उनमें नहीं हूं। तो आप पढ़िए प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझमें है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। ठीक है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं 7 श्लोकों में भगवान अपने ऐश्वर्य ज्ञान का वर्णन करते हैं जो दास्य भक्त को भक्ति में स्थित करने में सहायता करता है। तो ये 7 श्लोक में जो है ये है ऐश्वर्य ज्ञान। प्रभुपाद जी लिखते हैं अव्यक्त मूर्ति ना के लिए क्या लिखते हैं। पहले एक श्लोक देते हैं। भगवान भौतिक जगत में प्रविष्ट है परंतु देखा नहीं जा सकता भौतिक इंद्रियों से। श्लोक दे दिया है। अतः श्री कृष्ण और फिर कहते हैं देखा जा सकता है। दूसरे श्लोक में भगवान को देखा जा सकता है। ब्रह्म संहिता का श्लोक दे रहे हैं। प्रेमन जनश्रुत भक्ति विलोचनेन। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भौतिक इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता है लेकिन प्रेम से भक्तों को भक्त देख सकते हैं। जैसे वेदेषु अदुर्लभम अदुर्लभमात् भक्तो, ऐसा इसका भाव है। तो कहते इसलिए प्रभुपाद कहते सामान्य लोग भगवान को नहीं देख सकते, कैसे वो जगत में समाया हुआ है। भगवान सर्वत्र होते भी है, सबको दिखाई नहीं देते। और ये है अव्यक्त मूर्ति ना का अर्थ। भगवान दिखता नहीं है परंतु सभी भगवान के ऊपर स्थित है। सब कुछ भगवान के ऊपर स्थित है। अब इसको प्रभुपाद जी 7वें अध्याय से सिद्ध कर रहे हैं कि जो भी जगत में है भगवान की 2 शक्तियां हैं, परा और अपरा। तो जो कुछ है भगवान की शक्तियों के ऊपर ही स्थित है और भगवान की शक्तियां भगवान से अलग नहीं है। तो सब कुछ भगवान के ऊपर आश्रित है। तो 7वें अध्याय में 2 शक्तियां, परा और अपरा, जीव और प्रकृति।
और प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश, सब कुछ सूर्य के प्रकाश के ऊपर आश्रित है। जो दुनिया है सारी सूर्य के प्रकाश में खड़ी है, ऐसे भगवान की शक्ति पे सब कुछ आश्रित है। अब प्रभुपाद जी सामान्य रूप से जो मायावाद के खंडन की दृष्टि से एक लाइन लिख रहे हैं कि भगवान सर्वत्र है, इसका अर्थ नहीं है कि उनका व्यक्तित्व समाप्त हो गया। वो सब कुछ प्रविष्ट होते हुए भी अपने धाम में स्वयं व्यक्तिगत रूप से स्थित रहते हैं। और इन लोगों को, ऐसे लोग जो कहते हैं भगवान सर्वत्र है तो उनका नाम निशान मिट गया, इसका खंडन करने के लिए भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं सब जगह हूँ, सब में हूँ, सब कुछ मुझ में है, परंतु मैं सबसे अलग हूँ। अब प्रभुपाद जी दे रहे हैं उदाहरण। इस उदाहरण का अर्थ ये है, राजा और राज्य या सरकार, सरकार निराकार, सरकार का कोई रूप नहीं होता है लेकिन राजा का रूप होता है। तो राजा के अधीन सारी सरकार है, अलग अलग विभाग सब राजा के अधीन है, परंतु सब विभागों में राजा तो नहीं है ना, राजा तो अपने घर में बैठा हुआ है। तो राजा है भगवान और सरकार है ये सारा जगत जो अव्यक्त मूर्ति ना है। अब आप पढ़िए, देखो ये अर्थ है इसका, सरकार अव्यक्त मूर्ति ना है और राजा व्यक्ति है, क्योंकि सरकार जो है वो शक्ति है राजा की। अब ये पढ़िए, समझ में आ रहा है। राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते और प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर करता है। वो भी राजा से यह आशा नहीं की जाती है कि वह प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। यह एक मोटा उदाहरण है। तो सब बात ये है कि राजा व्यक्ति है, सरकार अव्यक्त मूर्ति ना है। राजा के ही सहारे सब सरकार चलती है, परंतु हर जगह राजा हो ये जरूरी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ राजा हर जगह कैसे बिठाते हैं, वो राजा की मूर्ति लगा देते हैं। भाई राजा की मूर्ति सब जगह होती है, इसका मतलब उसकी सत्ता से ये चल रहा है। अब प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, इसी प्रकार से चाहे भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो, सभी भगवान की शक्तियों के ऊपर आश्रित है। और ये सृष्टि भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होता है। जैसे भगवत गीता में कहा गया है, ये कहाँ कहा गया है, 10वें अध्याय का है, विष्टाभ्यम इदम एकांसेन स्थितो जगत। इस जगत में मैं एक अंश के द्वारा प्रविष्ट हूँ। ये 10वें अध्याय का श्लोक है। 10वें का है, 11वें का है, नहीं 10वें का है, 10वें का है, 10 का लास्ट वाला है। विष्टाभ्यम इदम कृष्णम एकांसेन स्थितो जगत किम ज्ञातेन बहुनेन, ये श्लोक है। तो ये श्लोक का अर्थ क्या है, 10 है ना। ये श्लोक का अर्थ क्या हुआ, अब भगवान अपने शक्तियों के द्वारा सर्वत्र प्रविष्ट है, जिनको भौतिक इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता। सभी जीव भगवान के ऊपर आश्रित है, इसका अर्थ है भगवान की शक्तियों के ऊपर आश्रित है, परंतु भगवान उन सब से अलग है क्योंकि भगवान अनासक्त है। अब पांचवा श्लोक बिल्कुल इसके विपरीत बोल रहा है, देखिए। नच्च मत स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूत ब्रह्म च भूतिस्थो
ममात्मा भूत भावनः। न च मत स्थानी, पहले तो भूतानी सारे प्राणी, सारे प्राणी, न च मत स्थानी मुझ में नहीं है। अभी बोला आपने सब मुझ में, अब बोलते सब मुझ में नहीं है। सारे प्राणी मुझ में नहीं है, ठीक है। भूतानी सारे प्राणी, न च मत स्थानी मुझ में नहीं है। बोला ये क्या है? पश्चिम योगम ऐश्वरम, ये मेरा योग और ऐश्वर्य है। योग का अर्थ है जो चीज असंभव हो उसको करके दिखाए। अघटित घटित, प्रभुपाद जी ने लिखा है अघटित घटित, असंभव को संभव कर सके उसको कहते हैं योग। और ये कैसे होता है सब कुछ? बोला मेरी संकल्प शक्ति से, मेरी संकल्प शक्ति से। मुझे व्यक्तिगत कुछ नहीं करना पड़ता, मैं कहता हूं हो जाओ और हो जाता है। ये है मेरी संकल्प शक्ति। तो मेरी संकल्प शक्ति से ये सब होता है। देखो ये मेरा असंभव संभव कैसे होता है, ये मेरा योग ऐश्वर्य है। और क्या है? मम आत्मा, मम आत्मा का अर्थ क्या लिखा है शब्द अर्थ में? देखो मेरा मन लिखा है या मेरा शरीर लिखा है? हाँ, मेरा आत्मा ही लिखा है। मेरा स्व आत्मा, असल में क्या है कि दो आचार्यों, एक आचार्य ने मम आत्मा को मन लिखा है, दूसरे ने शरीर लिखा है। हाँ, तो मन का शरीर, भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं है और मन और शरीर अलग नहीं है, इसलिए एक ही बात है, एक ही बात है। अच्छा जी, न च मत स्थानी बोलते पश्चिम में योगम ऐश्वर्य। भूत भरण च भूत स्तो, भूत भरण का मतलब सबका पालन करने वाला, सब प्राणियों का पालन करने वाला भूत भरण। और भूत भावन, भूत भरण च भूत स्तो, सबका रक्षक, सबका पालक, सबका रक्षक, सबका पालक भूत भरण और सबका रक्षक भूत भाव, भूत स्तो, भूत भाव, सॉरी भूत भावन। भूत भावन का मतलब सबका रक्षक। पहला भूत भरण का मतलब पालक और भूत भावन का मतलब रक्षक। और न च भूत स्तो, मैं उनमें नहीं हूं, मैं भूतों में स्थित नहीं हूं, परंतु उनका पालन भी करता हूं और उनका रक्षण भी करता हूं। मैं उनमें नहीं हूं परंतु ये करता हूं। कैसे करते हो? बोला मेरे योग और ऐश्वर्य से करता हूं। बोला आप में सब कुछ है और फिर आप कहते हैं सब कुछ मुझ में नहीं है, ऐसे क्यों? बोला उसका एक कारण है, चक्रवर्ती बात लिखते हैं, एक कारण है, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूं, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, मैं हूं पूर्ण स्वतंत्र। तो मैं किसी बंधन में नहीं आता हूं, इसलिए मैं सब में होते हुए भी सब में नहीं हूं, क्योंकि मैं पूर्ण स्वतंत्र हूं। परंतु आपने कहा पहले मैं सब में हूं, अब कहते हैं मैं सब में नहीं हूं। यही तो मेरा योग और ऐश्वर्य है, ये मेरा योग और ऐश्वर्य है, ये अद्भुत है, ये आश्चर्यजनक है। मैं सबका पालक हूं भूत भरण, और मैं सारे जगत का रक्षक हूं भूत भावन। मम आत्मा, मैं अपने आध्यात्मिक विग्रह से किसी में भी नहीं हूं। इसका मतलब मैं अपने आप किसी में नहीं हूं, मैं व्यक्तिगत रूप में किसी में नहीं हूं।
ये सब मेरी संकल्प शक्ति से हो रहा है। कि भगवान के शरीर में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। मम आत्मा का एक अर्थ ही है। एक उदाहरण देते हैं वैसे आपको जानकारी के लिए। राहु का कहा जाए कि राहु का सर, तो राहु का होता ही सर है और कुछ है ही नहीं। तो राहु का सर, भगवान का शरीर, मतलब जैसे राहु का सर, तो भगवान का होता ही शरीर है, आत्मा अलग है ही नहीं। तो एक ही बात है। मम आत्मा का मतलब भगवान का अपना स्वरूप। अब कहते जीव शरीर को धारण करता है, जीव शरीर को धारण करता है, उसका रक्षण करता है, उसमें आसक्त रहता है। जीव शरीर को धारण करता है अपने कर्मों से, उसका रक्षण करता है, परंतु उसमें आसक्त होता है। मैं इस जगत की सृष्टि करता हूं पर मैं अनासक्त हूं। मैं इसका रक्षण भी करता हूं परंतु मैं अनासक्त हूं। तो अंतर क्या है मुझ में और जीव में? जीव भी अपना शरीर है, उसका परिवार है, उसका रक्षण करता है, पोषण कर, परंतु उसमें आसक्त है। मैं सबका स्वामी हूं, सबकी सृष्टि करता हूं, परंतु अनासक्त हूं। पर मुख्य बात यह है। अब बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, प्रभुपाद जी ने यहां तात्पर्य ये दिया है बलदेव विद्याभूषण का, इतना सारा संसार का भार आप उठा के थक नहीं जाते हैं भगवान? लगता है कि सारा भार सर के ऊपर उठाना पड़ता है। इसको प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है कि वो जो धरती का गोला उठाने वाला बूढ़ा हो जाता है, ऐसे भगवान के ऊपर भार तो नहीं है। तो ये भार है कि इतनी पूरी दुनिया को आप क्या सर के ऊपर उठाते हो क्या? बोला मैं सृष्टि करता हूं परंतु मैं उसमें नहीं, उसका भार मुझ में नहीं। बोला कैसे? बोले जैसे ये जग है, इसके अंदर पानी है तो ये भारी लग रहा है। मैं संसार बनाता हूं परंतु मैं उसमें हूं नहीं, तो भार है नहीं, मेरे ऊपर भार नहीं है। मैं सृष्टि करता हूं या कोई चीज मैं बनाता हूं, वो मुझ में नहीं है, वो मुझ में नहीं है, इसलिए मेरे ऊपर भार नहीं है। उदाहरण क्या दिया? पानी जग में है लेकिन संसार मुझ में नहीं है। न च भूत स्थानी न च मत स्थानी भूतानी, मुझ में भूत नहीं है। भाई जब मुझ में है ही नहीं तो भार कहां से आएगा? भाई पानी जग में है इसलिए जग भारी है, परंतु ये जीव मुझ में नहीं है तो मुझ में भार कहां से आया? नहीं है भार। परंतु आपने पहले श्लोक में कहा था कि आप सब जीव आप में है, अब आप कहते हो आप में नहीं है। नच मत स्थानी भूतानी कह रहे, पहले का मत स्थानी सर्वभूतानी। तो कहते हैं पश्य में योगम ऐश्वरम, ये मेरा अचिंत्य शक्ति है। अब कहते इसका अर्थ क्या है? योग का अर्थ क्या है? जो असंभव को संभव कर दे। इसका अर्थ है भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो अपना स्वरूप है, वो अनंत शक्ति संपन्न है, उसमें अनंत शक्ति है। कैसी शक्ति है? जिसको इनकंसीवेबल, इनकंसीवेबल का मतलब अचिंत्य शक्ति। भगवान का स्वरूप अनंत अचिंत्य शक्ति का स्वरूप है। उसका अर्थ क्या है? बोला उसका अर्थ है सत्य संकल्प शक्ति। भगवान सत्य संकल्प जो कहते हैं वो हो जाता है, उनको करना नहीं पड़ता है, कहने से हो जाता है। सृष्टि हो जाओ, हो गई, उनको कुछ बनाना नहीं पड़ता। क्या शब्द? तो योगम ऐश्वर्यम का अर्थ क्या है? भगवान के स्वरूप में अनंत अचिंत्य जो शक्ति है, जिसके द्वारा ये सारे सब कार्य होते हैं, उसको कहते हैं सत्य संकल्प शक्ति। मैं भूत भिरण हूं, सारे प्राणियों का पालक हूं और मैं सबका रक्षक भी हूं। मैं सबका पालक हूं लेकिन मैं सबके साथ मिल नहीं गया हूं, दूर से ही पालना करता हूं। मेरी सत्य संकल्प शक्ति से पालन करता हूं, व्यक्तिगत उसके अंदर नहीं होता हूं। क्योंकि
मम आत्मा, क्योंकि मेरी आत्मा ये सारे कार्य करती है। कौन से? भूत भावन, सबके हित का कार्य, रक्षण का कार्य, ये मेरे आत्मा के द्वारा होता है, मतलब मेरे संकल्प शक्ति के द्वारा होता है। और इन सब का पालन पोषण मैं योग ऐश्वर्य से करता हूं। ये मेरी सत्य संकल्प शक्ति है। मेरे शरीर से कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। और बलदेव बुद्धभूषण इसके लिए एक श्रुति का श्लोक देते हैं। अब श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान ने 9:4 में बोला सब कुछ मेरे ऊपर स्थित है, और मत स्थानी सर्वभूतानि, प्रभुपाद जी कहते हैं इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान को सारे जगत के भरण पोषण का भार उठाना पड़ता है। हाँ, देखा, ये भगवान सीधा साक्षात इसके साथ संबंधित नहीं है। और अब इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। कुछ लोग धरती का गोला उठाने वाले को बूढ़ा समझते हैं कि कुबड़ा हो गया है भार की वजह से। ऐसे भगवान को संसार का भार उठाने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ भगवान के ऊपर स्थित है, फिर भी भगवान सबसे अलग है। अब प्रभुपाद उदाहरण दे रहे, इतने सारे ये जो लोक हैं, ये अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। कैसे तैर रहे हैं? भगवान की शक्ति से तैर रहे हैं। ये भगवान की शक्ति से तैर रहे हैं। ऐसे नहीं कि भगवान उनको कंधे दे के उठा के बैठा हुआ है, नहीं, भगवान की शक्ति से तैर रहे हैं। परंतु ये कहाँ? अंतरिक्ष पर ही भगवान अंतरिक्ष से अलग है। अंतरिक्ष से भगवान अलग है और अलग स्थान पे बैठा हुआ है, अंतरिक्ष में है ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं सब कुछ मेरे ऊपर, मेरे अव्यक्त मूर्ति ना सब कुछ मेरे ऊपर स्थित है, परंतु मैं सबसे अलग हूं। ये है मेरा योग ऐश्वर्य। लिखा है ये मेरा योग ऐश्वर्य है। अचिंत्य ऐश्वर्य है। अचिंत्य ऐश्वर्य है, इसका मतलब योग ऐश्वर्य है। योग ऐश्वर्य का दूसरा नाम है अचिंत ऐश्वर्य, अचिंत शक्ति। अब प्रभुपाद लिखते हैं वैदिक निरुक्ति में, युज्यते अनेन दुर्घटेषु कार्येषु। भगवान वो है जो अपनी अचिंत्य शक्ति से ऐसे कार्य करते हैं जो करना बहुत मुश्किल है। अब प्रभुपाद ने जो लाइन लिखी है वो पढ़िए, क्या लिखा है? भगवान का स्वरूप अनंत शक्तियों से संपन्न है और उनका संकल्प, यही संकल्प शक्ति। वो लाइन जो थी वो ऐसे कैसे लिखी है? कौन सी लाइन है? अब मैंने वहां बताई थी, आपको दोबारा बोलिए। भगवान का स्वरूप अनंत अचिंत्य शक्ति संपन्न है और वो संकल्प शक्ति के द्वारा सारे कार्य करते हैं। ये लाइन लिखी है सीधी प्रभुपाद जी ने, ठीक है ना? ऐसे भगवान को समझना चाहिए। हम कोई कार्य करते हैं, कितनी रुकावटें आती हैं, कभी असंभव हो जाता है। हम जैसे चाहें वैसे सदा कर नहीं सकते हैं, परंतु श्री कृष्ण जब कुछ करना चाहे तो उसको सिर्फ इच्छा करनी है। इच्छा करने का मतलब संकल्प शक्ति। ये जो शब्द लिखा है ना, ये संकल्प शक्ति लिखा है। भगवान इच्छा करे का मतलब भगवान ने संकल्प शक्ति किया और अपने आप काम हो गया, बिल्कुल ठीक तरह से। और कोई समझ भी नहीं सकता है कैसे हो गया, और ये हो जाता है। और इस बात को भगवान, इस सत्य को भगवान कैसे समझा रहे हैं कि मैं सबका पालक हूं, सबका रक्षक हूं। हाँ, सबका पालक हूं, सबका रक्षक हूं, भौतिक जगत का,
परंतु उसको मैं स्पर्श तक नहीं करता, बिना छुए सारा काम कर लेता हूं। मेरी संकल्प शक्ति से सृष्टि होती है, हर एक चीज का पालन होता है और संहार भी होता है। ये सब मेरी संकल्प शक्ति से होता है। अब देखिए प्रभुपाद जी यहाँ लिखा है, भगवान के मन में और शरीर में कोई अंतर नहीं, क्योंकि मन कहा है बलदेव विद्याभूषण ने, मम आत्मा का अर्थ लिखा है मेरा मन। क्यों ऐसे मन लिखा है? क्योंकि संकल्प शक्ति कहाँ से उठेगी? मन से। इसलिए मम आत्मा का अर्थ बलदेव विद्याभूषण ने लिखा है मन, और चक्रवर्ती पाद ने लिखा है शरीर। प्रभुपाद ने दोनों को मिलाया कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमारे और हम में और हमारे मन में अंतर है, लेकिन भगवान और भगवान के मन में कोई अंतर नहीं, क्योंकि भगवान क्या लिखा है? एब्सोल्यूट स्पिरिट। क्या लिखा है? परम सत्य, परम आत्मा है। ये शब्द ही इज एब्सोल्यूट स्पिरिट का मतलब परमात्मा नहीं है। एब्सोल्यूट स्पिरिट का मतलब है कि पूरे का पूरा चिन्मय है, उसके अंदर कोई भौतिक चीज नहीं है। इसका अर्थ ये है। इस शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं है, सर्वत्र सब पूर्ण चिन्मय है। इसका अर्थ है पूर्ण रूप से चिन्मय, कोई जड़ता नहीं जिसके शरीर में। भगवान एक समय में सब जगह होते हुए भी सामान्य लोगों को दिखाई नहीं देते हैं जैसे वो हैं। वो भौतिक जगत से भिन्न है, परंतु सारा भौतिक जगत उसी के ऊपर आश्रित है। इसको योगम ऐश्वर्यम कहा गया है। यहाँ भगवान भौतिक जगत के कारण है, भौतिक जगत से अलग है और सारा जगत उनके ऊपर स्थित है। ये है योगम ऐश्वर्यम। अब देते हैं उदाहरण। 6 नंबर श्लोक है उदाहरण। क्या? ये है मेरा योग ऐश्वर्य। हाँ, तो ये मेरा योग ऐश्वर्य है। मेरी संकल्प, मेरा व्यक्तिगत स्वरूप अनंत अचिंत्य शक्तियों से संपन्न है और मेरी संकल्प शक्ति के द्वारा ये सब कुछ होता है। मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अब है उदाहरण इस बात के लिए। उदाहरण, यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधार्य। उदाहरण क्या? यथा आकाश, जिस प्रकार आकाश में स्थित तो नित्यम सदा ही स्थित रहती है। क्या? वायु हो। वायु कहाँ है? बोला आकाश में। सर्वत्र गो, और सब जगह जाती है वायु, इधर उधर सब जगह, और आकाश भी इधर उधर घूमता रहता है। वायु भी घूमती रहती है। और है कितनी? आकाश कितना बड़ा है? महान, बहुत बड़ा है। तथा इसी प्रकार, इसका मतलब भगवान आकाश के समान है और ये प्रकृति वायु के समान है जो आती जाती रहे। इसका अर्थ ये हुआ। तथा सर्वाणि भूतानि, इस प्रकार सारे प्राणी मत स्थानी, मुझ में है। कैसे? जैसे आकाश में हवा है और मैं उस सबको धारण करता हूं जैसे आकाश हवा को धारण करता है। यह है उदाहरण। अब एक बात ऐसे समझो कि आकाश से बाहर तो हवा नहीं जा सकती ना। इसका मतलब आकाश में उसको घूमने का छूट है, जहां भी जाए, परंतु आकाश उसकी लिमिट है, उससे बाहर नहीं जा सकता। ऐसे ये जगत जीव के घूमने का सीमा है, उसमें ये घूमे, आजाद है। लेकिन मैं है मेरे सीमित है,
इनको एक जगह दे दिया, जैसे बच्चे को कभी ना वो छोड़ देते हैं कि यहाँ उतने टुकड़े में घूमता रहे, कोई बात नहीं, वहाँ से बाहर नहीं जा सकता। हाँ, तो कोई वहाँ काबू करके रखा हुआ है, भाई एक जगह पे रखा हुआ है। तो सब कुछ आज़ाद भी है परंतु सीमित भी है। और सीमा में आज़ाद है लेकिन सीमा से सीमित है। तो मैं सीमा हूँ, ये जगत उसके अंदर ये जीव है, कभी देवता बने कभी मानव बने, इसकी अर्थ है, तो गधा बने इसकी मर्जी, पर तो इधर ही घूमता रहेगा। ये सब स्थित मेरी ही शक्ति के ऊपर है और वो शक्ति मेरी प्रकृति है। तो यहाँ चक्रवर्ती पाद इसमें एक बात लिखते हैं, वो समझ के फिर हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। दोनों आचार्यों ने लंबा लिखा है। कहते हैं आकाश में वायु है परंतु आकाश अनासक्त है। आकाश का एक लक्षण क्या है? अनासक्त। वायु कहीं भी जाए आकाश को कोई चिंता नहीं है। तो आकाश का एक गुण है अनासक्ति। आकाश का वैसे एक गुण है अनासक्ति, किसी में आसक्त नहीं होना। ऐसे भगवान अनासक्त है। फिर एक प्रश्न उठाया है, भाई आकाश वो भी जड़ है, वायु भी तो जड़ है ना, 5 तत्व है ना, दोनों जड़ है। तो इसमें अनासक्त होना तो बड़ी बात है, पर जीव कोई अनासक्त हो जाए, ये केवल एक भगवान अनासक्त हो सकता है और कोई नहीं हो सकता है। ये भगवान का आश्चर्य है। भाई आकाश जड़ है, वायु भी जड़ है, तो इसमें अनासक्ति की क्या बड़ी बात है। परंतु भगवान तो चेतन है ना, फिर भी अनासक्त है, ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया में और कोई अनासक्त नहीं, भगवान पूर्ण अनासक्त है। ये चक्रवर्ती पाद का भाव है। प्रभुपाद कहते सामान्य व्यक्ति ये नहीं कल्पना कर सकता है कि सारा जगत भगवान के ऊपर कैसे स्थित है। इसलिए भगवान यहां एक उदाहरण दे रहे हैं। ये पहली लाइन पढ़ा, ठीक है। आकाश भले कितना भी बड़ा हो, बहुत बड़ा है आकाश, ये हम देख सकते हैं। आकाश का कोई अंतरिक्ष बहुत लंबा है, आकाश बहुत बड़ा है और हवा उसमें कहीं भी आ जा सकती है। इस जगत में हम देख सकते हैं, नहीं सर्वत्र हवा है और हवा का आना जाना सर्वत्र महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है प्रभाव को। भले कितनी वायु महान है फिर भी आकाश के अंदर सीमित है, उससे बाहर नहीं जा सकती। ऐसे जीव चाहे 84 लाख में कहीं भी जाए, देवलोक में जाए, परंतु है सीमित भौतिक जगत, वहां से बाहर नहीं जा सकता। इसी प्रकार ये अद्भुत भौतिक सृष्टि भगवान की इच्छा शक्ति के ऊपर आश्रित है, संकल्प शक्ति के ऊपर आश्रित है। ये सभी भगवान की इच्छा शक्ति के अधीन है। अधीन है लिखा है ना, सभी इच्छा शक्ति के अधीन है। तो इसका मतलब भगवान की इच्छा शक्ति आकाश के समान है और ये सृष्टि सारी वायु के समान है। अब प्रभुपाद वो दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कोई पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता, ऐसे ही जो भी चराचर जगत है, जो सृष्टि हुई है, पालन हो रहा है और संहार हो रहा है, ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, परंतु भगवान सबसे अलग थलग है। ये अलग शब्द अच्छा नहीं है, वास्तव में शब्द होना चाहिए अनासक्त है। शब्द अलग नहीं, अलूफ लिखा है। अलूफ का अर्थ होता है अनासक्त। क्या लिखा है? पृथक है, पृथक है, अनासक्त है। अनासक्त, पृथक, अनासक्त, वो दोनों लिख सकते हैं। जिस प्रकार आकाश वायु से
अनासक्त और पृथक है। और फिर उपनिषदों में लिखा है कि वायु भगवान की इच्छा से बहती है। ये श्लोक दे दिया है तैत्तिरीय उपनिषद का, मतलब सब भगवान से इच्छा से चलता है। आधा ही श्लोक दिया है, पूरा नहीं दिया है। यदा भीषः वात पवति, जिसके भय से वायु चलती है। बृहदारण्यक के उपनिषद में क्या लिखा है? चांद सूर्य तारे सब भगवान के निर्देश में चलते हैं। यह चक्षुष, ये तो बाद में है, इससे पहले का जो श्लोक नहीं है उसका अर्थ है। सिर्फ श्लोक है क्या? हाँ होगा, ठीक है। यानी मैं हमारे इसने नहीं लिखा है। जो उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद 3:8-9 ये श्लोक है। भगवान की आज्ञा से, भगवान के ही निर्देश में, परम पुरुष भगवान के अध्यक्षता में चांद सूर्य और सारे ग्रह चलते हैं, घूम रहे हैं, अपने अपने चक्कर काट रहे हैं। अब प्रभुपाद जी ब्रह्मा संहिता कहते हैं यचक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त स्वरमूर्तिरशेष तेजा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो इसमें क्या है? सूर्य सारे ब्रह्मांड का राजा है, सारे अन्य ग्रहों का राजा है, और ये सारे उनमें जो अशेष तेज है वो भगवान गोविंद की इच्छा से भ्रमण करते हैं। तो वेदों से हमें ये जानकारी मिलती है कि भौतिक जगत वो भले कितना ही आश्चर्यचकित क्यों ना हो, कितना ही महान बड़ा क्यों ना हो, परंतु पूरे का पूरा भगवान के अधीन है, भगवान के पूर्ण वश में है। ठीक है, ये लिखा विशाल और विचित्र भगवान के अधीन है, और ये आगे वाले श्लोकों में और समझाया जाएगा। अब 7वां श्लोक पढ़ रहे हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्ताने कल्पादौ विसर्जाम्यहम्। 8वें अध्याय में एक ऐसे श्लोक थे, कुछ ब्रह्मा जी के दिन और रात का, है ना, उसको क्या कहते हैं? विसर्ग, परंतु ये है सर्ग। यहाँ आप देखेंगे ब्रह्मा जी के 100 साल के बाद जब ब्रह्मा जी शरीर छोड़ते हैं तब सारे जीव में मुझ में ही समा जाते हैं, और दोबारा जब सृष्टि करते हैं, दूसरा ब्रह्मा आता है, तब फिर सब जीव अपने कर्मों के अनुसार अपने आप प्रकट होते हैं। वो अगले श्लोक में आएगा। तो सर्वभूतानि कौनते हैं, कुंती पुत्र, सारे ही जीव प्रकृतिम यान्ति मामिकम, मेरी ही प्रकृति में समा जाते हैं। कब? कल्प क्षय पुनस्तानि, जब कल्प पूरा होता है, ब्रह्मा जी का समय पूरा होता है। कल्पादौ, जब दूसरी सृष्टि होती है, विसर्जामि अहम्, हाँ, वो पुनः उनका मैं विसर्जन करता हूँ। वो पुनः तानि विसर्जामि, उन सबको मैं दोबारा विशेष रूप से सर्जन करता हूँ उनका। ये सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। अभी तक सृष्टि की बात की थी ना, आप कह रहे हैं सृष्टि और प्रलय दोनों की बात कर रहे हैं। अभी तक बताया था मैं सबका पालन करता हूं, अब कह रहे हैं सृष्टि भी करता हूं और संहार भी करता हूं। तो अभी तक जो 2 श्लोक है उसमें था मैं पालन करता हूं, अब कहते हैं सृष्टि करता भी हूं और संहार करता हूं। ये श्लोक है सृष्टि और संहार का। एक कुंती पुत्र, ब्रह्मा जी का जब मृत्यु होता है तब सब जीव मेरी प्रकृति में समा जाते हैं मेरी इच्छा से, क्योंकि मैं प्रकृति का कारण हूं तो प्रकृति मुझ में ही समा जाती है। और जब पुनः सृष्टि करनी होती है तो सब बाहर निकलते आते हैं। जब मैं कहता हूं एको बहुश्याम, एक से अनेक हो जाओ, तब अनेक हो जाते हैं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं
सृष्टि, पालन और संहार भौतिक जगत का पूर्ण रूप से परम पुरुष भगवान की इच्छा के ऊपर आश्रित है, इच्छा के अधीन है। ठीक है ना, यही लिखा ना, निर्भर है, अधीन है। ठीक है। जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, और ब्रह्मा जी के एक दिन की आयु लिखी है प्रभुपाद जी ने, फिर इतना लंबा एक रात, और ऐसे दिन रात वाले 30 दिन महीना, और ऐसे 12 महीने साल, ऐसे 100 साल ब्रह्मा जीता है। तो ये गणना देकर प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी शरीर छोड़ते हैं, जब महाप्रलय होती है, उस समय जो सृष्टि की शक्ति भगवान ने जो पहले सृष्टि पैदा की थी, वो सृष्टि पुनः उनकी शक्ति में समा जाती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ये भौतिक सारा जगत महातत्व में समा जाता है, और महातत्व प्रधान में जाता है, प्रधान भगवान के अंदर चला जाता है। और दोबारा पुनः जब सृष्टि करनी होती है, तब भगवान कहते हैं बहुश्यान, अनेक हो जाओ, और फिर ये सृष्टि दोबारा हो जाती है। ये भौतिक सृष्टि, अपनी भौतिक सृष्टि को की सृष्टि करते हैं, और ये पूरा फिर जगत बन जाता है। तो इसमें बताया ब्रह्मा जी के 100 साल के बाद प्रलय, महाप्रलय, और पुनः दोबारा सृष्टि होती है, तब भगवान की इच्छा से होता है। अब लिखा है, और थोड़ा इसका विस्तार कर रहे हैं। प्रकृतिम स्वाम अविष्टभया विसर्जामि पुनः पुनः भूतग्राम इमं कृष्णम अवशम प्रकृतेरवशात्। एक बात है, अवसम को समझना है। अवसम को मतलब जीवों का बस नहीं चलता, बेबस होकर। तो किसका बस चलता है? बस चलता है। अब बेबस होने का मतलब उनके कर्मों के अधीन उनको देवता बनना है तो देवता बनेगा, मानव है तो मानव, पेड़ है तो पेड़, पशु है तो पशु। वो इस श्लोक में मुख्य बात क्या है? मुख्य बात इस श्लोक में यह है कि 84 लाख जोनियां एक ही समय में बनती हैं। ऐसे नहीं है एक से दूसरी जोनी में कोई जाता है। जब सृष्टि होती है ना, तो देवता भी बनते हैं, मानव भी बनता है, पक्षी भी बनते हैं, पेड़ भी बनते हैं, सब बनते हैं। इसलिए भगवान के ऊपर आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि किसी को गधा क्यों बनाया और किसी को देवता क्यों बनाया। हर एक अपने कर्मों के कारण जहां सोया था वहीं से उठेगा, और एक समय में सारे सब बनता है। एक समय में 84 लाख जोनियों की सृष्टि होती है। ऐसे नहीं है कि पहले बंदर है फिर आदमी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए भगवान के ऊपर दोष नहीं लग सकता है कि भगवान ने अन्याय क्यों किया, क्योंकि हर एक अपने कर्मों के आधार पे बेबस होके जहां सोए थे वहां से उठ जाएंगे, अपने कर्मों के आधार। तो अवश्य का अर्थ है अपने कर्मों के आधार पे। और प्रकृति वशात का मतलब प्रकृति के बसीभूत होकर, प्रकृति के बसीभूत। हाँ, स्वम प्रकृतिम अविष्ट भय, वो सारे प्रकृति में है जो मेरी है। मेरी प्रकृति में जो सभी स्थित हैं, उनकी पुनः मैं सृष्टि करता हूं। विसर्जामि पुनः पुनः, बार बार सृष्टि करता हूं। भूत ग्राम इमम कृष्णम, ये सारे के सारे प्राणी मतलब 84 लाख जोनियां। अवसम, ये सब बेबस हैं, आश्रित हैं। किसके आश्रित हैं? अपने स्वभाव के। प्रकृतिम वसात, अपने स्वभाव के। और वो स्वभाव कहां से आया? अपने कर्मों का।
अपने कर्मों के स्वभाव के वशीभूत सारे जीवों को पुनः मैं सृष्टि करता हूं। मेरी तरफ से नहीं करता हूं, जो जहां है उसके आधार पे करता हूं, विगत कर्मों के अनुसार। भगवान आप कैसे सृष्टि करेंगे? जब आप अनासक्त हैं, परिवर्तन आप में होता नहीं है, आप जैसे हैं वैसे रहते हैं। एक तो आप में परिवर्तन नहीं होता, दूसरा आप अनासक्त हैं। फिर आप सृष्टि कैसे करते हैं? फिर आप सृष्टि कैसे करते हैं? ये श्लोक में उसका उत्तर दिया गया है। भगवान अनासक्त, जब अनासक्त है और परिवर्तन रहित हैं, तो आप सृष्टि कैसे करते हैं? ये श्लोक में उत्तर दिया गया है। सभी मेरी प्रकृति में स्थित है और मैं सृष्टि करता हूं सब जीवों की जो अपने कर्मों के आश्रित हैं। और अपने स्वभाव के कारण, जैसे उन्हें पूर्व जन्म में हुआ था उसके आधार पे होगा। मेरी प्रकृति, प्रकृति किसकी है? भगवान की। किसकी बनी हुई है? 3 प्रकृति के गुणों की। और ये कहां से आई? बोला महत्त्व से आई। तो महत्त्व किसका है? मेरा है। ये सब मेरी इच्छा से होता है। ये चक्कर में चलता रहता है, युग युगों में चलता रहता है, ब्रह्मा जी के दिन रात में चलता रहता है। 4 प्रकार की सृष्टि है, जैसे कहते हैं यहां देव, मानव, पशु और वृक्ष। देव, मानव, पशु, वृक्ष। देव, मानव, पशु और वृक्ष। ये कैसे सृष्टि होती है? ये होती है प्रकृति वशात। कैसे सृष्टि होती है जीवों की? प्रकृति वशात का मतलब उनके अपने स्वभाव के अनुसार। स्वभाव बनता है प्रकृति के गुणों से, वो होता है उनके सूक्ष्म शरीर में। उन्होंने जो इच्छा की होगी वही उनको शरीर मिलेगा। तो वो अपनी प्रकृति के वशीभूत होकर पुनः उनकी सृष्टि की जाती है। और उनके बस में नहीं है अवसात, वो भगवान की इच्छा से होता है। उनकी अचिंत्य शक्ति के द्वारा ये सब कार्य होता है। जो अनासक्त है, भगवान अनासक्त है। मैं ये सब करता हूं परंतु प्रकृति को छूता तक नहीं हूं, और इस काम करने से मैं कोई थकता भी नहीं हूं, क्योंकि मेरी इच्छा से होता है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति का अभिव्यक्ति है। अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है, मतलब भौतिक प्रकृति जो 8 प्रकार की है। कौन से 8 प्रकार थे? भूमि, आपो, अनलो, वायु, खम, बुद्ध, मनोबुद्धिरेव च अहंकार इति यम भिन्न प्रकृति अष्टदा। ये है भगवान की कौन सी शक्ति? अपरा शक्ति। ठीक है। आप प्रभुपाद सृष्टि के समय महत् तत्व को भगवान उसके ऊपर दृष्टि डालेंगे। ना फिर प्रभुपाद जी अभी 3 पुरुष अवतारों का वर्णन कर रहे हैं, देख लीजिए। महत्त्व, इसका मतलब है कि जो प्रधान महत्त्ववादी है वो सारे का सारा कारण दक्षाई विष्णु के अंदर है, जिससे अलग अलग ब्रह्मांड बनते हैं। फिर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु जाता है। इसका मतलब पूर्ण भौतिक शक्ति किसके अंदर है? महाविष्णु के अंदर। ये तीनों विष्णु को पढ़ लिया? हाँ, तीनों विष्णु समझ में आ गए।
अब सृष्टि का वर्णन करके प्रभुपाद जी जीव कैसे अलग अलग जोनी लेता है वो लिखा है। अब पढ़िए, जीव दोबारा कैसे अलग अलग जोनी लेता है। जहाँ तक जीवात्माओं का संबंध है वे इस भौतिक प्रकृति के गर्भस्थ। नहीं, इनको पढ़ने, हर एक को पढ़ने दे, समझ में आता है। देखो, सब पढ़ के देखो, समझ में आता है। ये शब्द क्या लिखे हैं, थोड़ा सा ऐसे लिखे हैं, उसको समझो, क्लियर समझो। जीव अपने पूर्व कर्मों के आधार पे अलग अलग जोनियों में जाते हैं, इसका अर्थ ये। जोनियां वोनियां लिखी नहीं है यहाँ, परंतु यहाँ लिखा है अलग अलग अवस्था में जाता है। लिखा है तो ठीक है। कारण क्या है, क्या लिखा है? अब किसके कारण? अपने पूर्व कर्मों के कारण। जो भी संस्कार पूर्व कर्मों के उसके अंदर थे, उसके आधार पे ऐसे सृष्टि का शुभारंभ होता है। और सारे ही जोनियां जो हैं वो ये जो हमने कहा था वो देख लो, क्या अभी साफ लिखा है ना, क्या सारे ही 84 लाख एक समय में उत्पन्न होते हैं, इसका अर्थ ये है। समझ आ रहा है? इसका मतलब सारे ही जोनियां एक साथ उत्पन्न होते हैं। मनुष्य, पक्षी और पशु एक साथ उत्पन्न। ये चारों जो नाम लिखाए थे, देवता आदि सब चार जो प्रकार। अब इसके लिए, इसके बाद एक लाइन में सावधान किया, पर ये ऐसे नहीं है कि क्या लिखा है, इट इज नॉट दैट ऑल इज इवॉल्व्ड। क्या लिखा है ये? ऐसा नहीं है कि ये क्रम से हुई है, बंदर से इंसान हुआ, ऐसा नहीं है। ये बात, ऑल क्रिएशन इज एट साइमल्टेनियस, एक ही समय में सब सृष्टि हुई है। इसलिए भगवान के ऊपर आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि आपने क्यों किसी को देवता बनाया और क्यों किसी को गधा बनाया। गधे के लायक गधा बना, अपने कर्मों से देवता के लायक देवता बना। भगवान ने एक समय सारी सृष्टि की और जो जहां सोया था वहां से उठ गया। सारी सृष्टि, मानव है, पशु है, पक्षी है, एक ही समय में हुई, क्योंकि जिसकी जो जो जीव की इच्छा होती थी महाप्रलय के समय, वो उसी इच्छा के आधार पे दोबारा सृष्टि हुई। सृष्टि का क्रम में बताते भागवत में मनुआ सकल का पहले अलग अलग रूप बदल के अलग संगीत अलग अलग मैंने जोनिया सृष्टि हुआ, कभी पशु कभी पशु, वो ऐसे कैसे करेंगे? वो देखो, ये वो मनवंतर का वर्णन है। ये है पूरी सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के महाप्रलय के बाद। वो एक मनु के समय की बात है, जो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार होता है। वो तो ऐसे चलता ही रहता है। अब यहाँ आगे प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? अवश्यम की परिभाषा लिख रहे हैं। अब अवश्यम का अर्थ क्या है? जीवों को इस प्रक्रिया में से कोई सरकार, वो मतलब जीव कुछ नहीं कर सकते हैं, इसका अर्थ है जीव कुछ नहीं कर सकते हैं, बेबस हैं। इसका अर्थ है जीव बेबस हैं। जो उनके पूर्व जन्म की स्थिति थी, जो पहले प्रलय से पहले जो उनके स्वभाव था, जो स्थिति थी, उसी को पुनः भगवान की इच्छा से प्रकट किया जाता है। तो जीव स्वतंत्र नहीं है कि उस समय दोबारा देवता बन के आएगा, नहीं। और ये सब भगवान की अचिंत्य शक्ति है कि भगवान जानते हैं कौन से जीव की क्या इच्छा है। जीव को पता नहीं भी है तो भगवान को तो पता है ना। इसलिए भगवान ये सब जोनियों की सृष्टि करते हैं, परंतु उनसे कोई संबंध नहीं है। ये सृष्टि
जीवों की इच्छा के अनुसार होती है। उनके इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कि भगवान करते हैं। इसलिए भगवान का भाई मेरे इच्छा से मैंने घर बनाया तो दूसरे को क्या उसकी जरूरत है। मैं 4 कमरा बनाऊं 3 बनाऊं मेरी मर्जी। तो जीव सृष्टि हुई जीव की इच्छा के अनुसार, तो भगवान को उससे क्या लेना देना, कुछ भी लेना देना नहीं। रुचियों के अनुसार मनुष्य की रुचियों की इच्छा लिखल है, इच्छा के अनुसार। भगवान का भूमिका क्या है? The creation take place by accommodate the inclinations of various living. Inclination का मतलब जिसकी जो धारणा थी। इसमें प्रश्न है कि भगवान की इस सृष्टि के सृजन में भगवान की भूमिका की व्याख्या कीजिए। सृष्टि में भगवान की संकल्प शक्ति से सब, भगवान के निर्देश में सब होता है। ये श्लोक आ रहा है, आगे आएगा, पढ़ेंगे ये सब। एक बार पढ़ लें फिर ना। न च माम तानि भूतानि ना सारी न च माम तानि कर्माणि निबद्धनन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्म सो। न च माम तानि कर्माणि, उन जीवों के कर्मों से मुझे कुछ नहीं लेना देना। निबद्धनन्ति धनंजय, मुझको धनंजय उनके कर्म नहीं बांधते। क्यों? सृष्टि करने का कर्म मुझको नहीं बांधता। क्यों? उदासीन वदासीन, मैं तो उदासीन की तरह हूं, किसी के पक्ष में नहीं हूं। उदासीन का मतलब ऊपर बैठा हूं, ऊपर छत के ऊपर बैठा हूं। ये नीचे उद आसीन, मेरा आसन लगा है छत पे, नीचे बैल लड़ रहे हैं, लड़ने दो, मेरे को क्या करेंगे। मैं तो अलग बैठा हूं, किसी के पक्ष में नहीं हूं। और उदासीन वद आसीनम, मैं उदासीन की तरह बैठा हूं, निरपेक्ष हूं, किसी के पक्ष में नहीं हूं। असक्तम और असक्त हूं, अनासक्त हूं। किससे? उनके कर्मों से। तेषु कर्मसु, जीवों के कर्मों से मैं अनासक्त हूं। अब ये प्रश्न पूछा गया है, चक्रवर्ती पाद कहते हैं इतनी बड़ी सृष्टि करते हैं तो फिर सृष्टि में जो जीवों के कर्मों से आप क्यों नहीं बंधित होते? भाई सृष्टि करते तो आप हैं ना, तो आपको बंधन में पड़ना चाहिए ना। उसका उत्तर ये श्लोक है। आप ही तो इतना बड़ा कार्य करते हैं, सृष्टि कराना आपका बहुत बड़ा कार्य है, तो फिर आप जीवों के कार्यों से बंधन में क्यों नहीं पड़ते? जैसे जीव कार्य के बंधन में पड़ता है, कोई कार्य जीव करता है तो बंधन में पड़ता है ना, तो आप इतनी बड़ी सृष्टि करते हैं, बंधन में क्यों नहीं पड़ते? प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? जीव कार्य करता है तो बंधन में पड़ता है, आप कार्य करते हैं सृष्टि का, फिर बंधन में क्यों नहीं पड़ते? उसका उत्तर है ये श्लोक। दो कारण है, उदासीन और असक्त। ये सृष्टि का कार्य मुझे बंधन में नहीं डालता, क्योंकि बंधन आसक्ति से होता है और मैं अनासक्त हूं। मेरी इच्छाएं तो, मैं तो आत्माराम हूं, मेरी तो कोई कामना ही नहीं है, तो मेरा कोई आसक्ति नहीं है, मेरा बंधन क्यों पड़ेगा? मैं कैसे हूं? बोला उदासीन वद हूं, मैं उदासीन की तरह बैठा हूं, सुख दुख का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दो आपस में लड़ रहे हैं, उसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये संसार में आप जब सृष्टि करते हैं, बलदेव विद्याभूषण कहते हैं आप सृष्टि करते हैं, किसी को मानव बनाते हैं, किसी को देवता बनाते हैं और किसी को कीट पतंग बनाते हैं, तो आपके ऊपर पक्षपात का दोष तो नहीं लगता? ऐसे क्यों बना दिया? तो इसके उत्तर में भगवान कहते हैं किसी को सुख मिला किसी को दुख मिला, ये तो भावना भगवान आपने अन्याय कर दिया। तो भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है। जो सृष्टि में ऊंच नीच दिखाई दे रहा है
किसी की ऊंच जोनी है, किसी की नीच जोनी है, इसका मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं इससे प्रभुपाद जी इसका उदाहरण देंगे अपने पुस्तक में। जज, एक जज बैठा है, किसी को फांसी देता है, किसी को जेल में डालता है, किसी को जमीन दे देता है लाखों करोड़ों रुपए की, लेकिन जज का किसी से लेना देना नहीं है। तो ये उदाहरण यहाँ उदासीन का जज का दिया हुआ है प्रभुपाद जी के तात्पर्य में। ये सब अपने ही कर्मों के आधार पर जन्म लेते हैं। मैं उनके कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। चाहे मानव देव कुछ भी बने, ये अपने कर्मों से बने हैं। उनके कर्मों का मेरे ऊपर दोष क्यों लगेगा? वो तो अपने कर्मों से मानव बना है। तो मैं तो सृष्टि करता हूँ, लेकिन जो उसके कर्म थे उसके आधार में किया। अब वेदांत में कहा है, ये श्लोक प्रभुपाद जी ने दिया है, वहाँ वैष्मया नैर्ग्रहण्य न सा पक्षत्वा तथा ही दृश्यति। भगवान में कोई भी दोष नहीं है, भेदभाव नहीं है। अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं देखिए। प्रभुपाद जी ने एक और बात लिखी है। प्रभुपाद ने तात्पर्य शुरू किया, इसमें भगवान ने लिखा है कि मैं कुछ नहीं करता, उदासीन हूँ। प्रभुपाद ने भगवान उदासीन नहीं है, मतलब ऐसे आध्यात्मिक जगत में बहुत कार्य करते हैं। वहाँ गैया चराते हैं, सुरभि गाय चराते हैं, गोपों के साथ खेलते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान के पास काम नहीं है, परंतु भौतिक जगत में कोई काम नहीं है। प्रभुपाद ने तात्पर्य कैसे लिखा है देखिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान को कोई कार्य नहीं है। आध्यात्मिक जगत में तो पूर्ण रूप से अपनी लीलाओं में रक्त रहते हैं। ब्रह्मा संहिता में लिखा हुआ है, आत्मा रामस्तस्यास्ति प्रकृति च समग्रम। अपने ही आनंद में रहते हैं आध्यात्मिक जगत में, भौतिक कार्यों से कुछ लेना देना नहीं है। भौतिक जगत के कार्य उनकी नाना शक्तियों के द्वारा होते हैं, स्वयं नहीं करते। इसलिए भगवान उदासीन है, भौतिक कार्यों के विषय में, सृष्टि के विषय में उदासीन है, जिसको उदासीन कहा गया। यहाँ उदासीन के लिए क्या लिखा है? उदासीन है। हर एक छोटी सी छोटी चीज भी भगवान के ही नियंत्रण में है, परंतु फिर भी भगवान स्वतंत्र है, उदासीन है। ये प्रभुपाद हाई कोर्ट का जज, ये जज का उदाहरण उदासीन के लिए है। उदासीन भगवान कैसे है उसके लिए हमारे पुस्तक में उदाहरण है हाई कोर्ट का जज। ठीक है। फिर वेदांत सूत्र का वही श्लोक है, और अब लास्ट लाइन पढ़िए तो बात समझ में आ जाएगी। अब 10वां, इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय में ही उनकी आसक्ति रहती है। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते रहते हैं और श्री भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते। भगवान उदासीन है, जीव अपने कर्मों से जोनियां लेते हैं, इसलिए भगवान के ऊपर कोई भी अन्याय का दोष नहीं लगाया जा सकता। अब ये मुख्य श्लोक है। मैं अभी मेरे को 4 बजे दूसरा क्लास है, तो मैं कंटिन्यूस नहीं पढ़ सकता हूँ। मयाधिक्षेण प्रकृते सूयते स चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सारा कार्य करती है, जन्म देती है चराचर को। सूयते का मतलब जन्म देना। वो इसका हेतु न अन्य, मेरे अतिरिक्त और कोई हेतु नहीं है। तो 2 हेतु होते हैं, एक को कहते हैं निमित्त कारण, एक को कहते हैं उपादान कारण। तो प्रकृति जो है ये निमित्त कारण है। जो निमित्त कारण है,
ऐसे लिखा निमित्त, और मैं उपादान कारण हूँ। सारा सामान तो मैं देता हूँ, प्रकृति तो सिर्फ बनाती है। ये शब्द ऐसे आचार्य ने 2 कारण लिखे हैं यहाँ, हेतु ना लेने का भरिया। अब यहाँ लिखा है निमित्त कारण और उपादान कारण। इसका उदाहरण ये है, अभी इसको साफ करना। उदाहरण ये है, आज मिट्टी के को देखे थे मटके आए थे ना, मिला किसी को नहीं मिला मिट्टी का मटका? मेरे पास पड़ा है, एक ले जाना। पड़ा है मेरे पास। मिट्टी के मड़े में दही चीड़ा है। अच्छा, दही चूड़ा। भगवान के सामने पड़ा था, हमने पूछा कि एक तो वहां से आ गया, फिर जिसने किया था उसने मटके लेके जा रहा था, वो 2 और देके गया। मैं तो पड़े हैं ऐसे, जिसको खाने की बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा है तो एक मटका हमसे ले जाए, पड़ा है। तो मटके की बात इसलिए याद आई कि मटके को बनाने वाला कुम्हार और मटका बना मिट्टी से। तो यहाँ लिखा है जो कुम्हार है वो निमित्त कारण है और मिट्टी है वो उपादान कारण है। मिट्टी उपादान कारण और कुम्हार निमित्त कारण। लकड़ी उपादान कारण और कारपेंटर निमित्त कारण। भगवान उपादान कारण, ब्रह्मा निमित्त कारण, प्रकृति निमित्त कारण। भगवान निमित्त कारण। हाँ, ये भी हो सकता है थोड़ा। मेरे को ये समझ में पहले हमेशा आता है कि मिट्टी कौन बनाता है भाई, तो वो तो कुम्हार का काम तो बनाना है, लेकिन मिट्टी कहाँ से आई? इसको ठीक तरह से पढ़ के इसके ऊपर खोज करना पूरा, कौन निमित्त है कौन उपादान है। ठीक है, तो ये श्लोक का तात्पर्य हम पढ़ेंगे। कल तो आप स्नान यात्रा में भाग जाएंगे। कल क्या प्रोग्राम, कितने बजे स्नान यात्रा है? हाँ जी, 10:30 11 से 2-3 बज जाएंगे। तो कल आपकी छुट्टी है। हरे कृष्णा। सो फिर थर्सडे को छुट्टी नहीं रहेगी। कल कौन सा दिन है? कल बृहस्पति है, तो आपकी वैसे भी छुट्टी होती थी बृहस्पति। अब शुक्र और शनिवार की क्लास हो जाएगी। पर जो भी है ये पूरा करना है हमको। ठीक है, इससे पहले कार्य कारण गया था, जो कार्य है वो कार्य है, भगवान कार्य कारण। कार्य संसार है, कारण भगवान है। वो है सद असद का अर्थ। सद भगवान, असद जगत। चलो जी, और मटका किसको चाहिए? मटका